हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें जितना इजी हो सकेगा मैं उतना इजी कंटेंट इसको प्रोवाइड करूंगी आपको, और आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और नोट्स भी बनाइए इसके। इसके बाद में लास्ट में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगी जिससे आपको ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का। अब सबसे पहले देखते हैं एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। कुछ बेसिक सी चीजें बताना चाहती हूँ, उसके बाद प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे एसिड कैसा होता है, टेस्ट में सोर होता है और खट्टा, और बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, ये तो हमें पता है। अब ये एसिड जो रहते हैं ये जब पानी में डिजोल्व होते हैं, इसको जब पानी में डाला जाता है, एसिड को जब भी वाटर में डाला जाता है तो ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन दे देता है, ये रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन। ऐसे ही जब बेस को पानी में डाला जाता है तो वो रिलीज करता है OH नेगेटिव आयन। तो जो हमें H पॉजिटिव देगा वो एसिड है, जो हमें OH नेगेटिव देगा वो बेस है। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन। जब भी आप इसको स्किन पे लगाएं या स्किन पे टच हो जाए तो उससे जलन होती है, इचिंग प्रोड्यूस कर देता है, ये एसिड है। और जब बेस को टच करेंगे तो ये सोपी टच होता है, मतलब ऐसे सोप जो होता है हमारा साबुन उसकी तरह ये सोपी टच लगता है। अब देखते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड देखने के पहले देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो वाटर में जाने के बाद खुशी खुशी H पॉजिटिव दे देते। कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, खुशी खुशी अपना डिसोशिएट हो जाएंगे और H पॉजिटिव दे देंगे। जैसे एग्जांपल इसका क्या ले लेते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए जैसे ही HCl को मैं पानी में डालूंगी वो खुशी खुशी अपना H पॉजिटिव आयन लिबरेट कर देगा, और H पॉजिटिव आयन देके और वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। उसको कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं कि H पॉजिटिव दे या ऐसा कुछ नहीं। इसी तरह वीक एसिड है, वो खुशी खुशी डिसोसिएट नहीं होते, उनको करवाना पड़ता है, तो वो होते हैं वीक एसिड। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, और एग्जाम्पल भी होते हैं इसके। एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ये ऑक्जेलिक एसिड, ये आप फॉर्मूला याद करिए ऑक्जेलिक एसिड का है, ऑक्जेलिक एसिड का है। अब देखिए एक चीज और कंसंट्रेशन बता देती हूँ आपको क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, देखिए अगर एक मेरे पास बीकर है उसमें एसिड है, ये एसिड है, और एक बीकर में मेरे पास वाटर है, इसमें टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं इसको। टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिड है। अब अगर एसिड में मैं वाटर मिला दूं तो क्या होगा, या वाटर में मैं एसिड मिला दूं तो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एसिड में वाटर डालना चाहिए या वाटर में एसिड डालना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा कि देखिए अगर पानी में मैं एसिड डालूं वॉल साइड से, जैसे मैंने एक ये बीकर ले लिया बड़ा सा, यहाँ देखिए ये मैंने बीकर ले लिया, इसमें वाटर है। अब इसमें मैं धीरे धीरे एसिड डालू टेस्ट ट्यूब से, ये एसिड है तो ये धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उल्टा किया, वाटर में एसिड डाला, एसिड में वाटर डाला तो क्या होगा, वो बर्निंग प्रोड्यूस कर देगा, फट सकता है, वो बीकर भी फट सकता है, टूट सकता है, तो वो डेंजर होता है। इसलिए कभी भी वाटर में एसिड डाला जाता है, ना कि बहुत सारा एसिड लेके उसमें वाटर। ये करेक्ट प्रोसेस है, और यही जो वाटर में एसिड मिलाने की प्रोसेस है उसको डाइल्यूशन कहते हैं। वो उसका डाइल्यूट करना रहता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, जितना ज्यादा एसिड है वो उतना कंसंट्रेटेड होगा विदाउट वाटर, तो वो उसका कंसंट्रेशन होता है।
अब देखिए बेस का बता दिया है, बिटर होता है, OH नेगेटिव दे देता है, सोपी टच होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, हमने स्ट्रॉन्ग बेस देखे, NaOH होता है, KOH होता है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो खुशी खुशी अपना OH नेगेटिव दे देते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। वीक बेस क्या होता है, NH4OH होता है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब एल्केली क्या होते हैं, जो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाए, इजीली डिजोल्व इन वाटर। अब कुछ बेसिक सा देख लेते हैं। ये देख लिया हमने, ये बेसिक चीज देख ली है। अब हम इंडिकेटर्स और टाइप्स वो सब देखेंगे, देखते हैं। आइए अब देखते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो बता दूं कि इंडिकेटर्स की जरूरत क्या है। अब देखिए मैंने बताया एसिड खट्टा होता है, बेस कड़वा होता है, तो क्या सारे एसिड हम टेस्ट करके देख सकते हैं या सारे बेस हम टेस्ट करके देख सकते हैं, नहीं। तो इन्हें टेस्ट करने के लिए, इन्हें पता करने के लिए एसिड की बेस क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा। देखिए इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है नेचुरल, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है, एक ऑल्फैक्टरी होता है। देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि नेचर में पाए जाते हैं, जैसे चाइना रोज, बीट रूट, चाइना रोज जो हिबिस्कस बोलते हैं, लिथमस पेपर। ठीक है। सिंथेटिक क्या होते हैं, जो जैसे फिनोक्थिलीन, फिनोक्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि लैब में यूज होते हैं जनरली टेस्टिंग के लिए। इसके बाद क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी लोब होता है अपनी नोज में, जो हम सूंघ सकते हैं जिससे। तो ऑल्फैक्टरी किससे रिलेटेड होगा, सूंघने से रिलेटेड होगा। किसको सूंघ सकते हैं, ऑनियन, ऑनियन जो प्याज होता है, वेनिला एसेंस। तो ये क्या होते हैं, 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं। अब मैं आपको पूरी बुक के कंटेंट के जो भी एक्टिविटीज में और सारे हैं, वो सारे का एक साथ चार्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एसिड में कैसा काम करता है, बेस में कैसा काम करता है। और उससे आप लर्न भी कर लीजिए, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि कैसे कौन सा वर्क करता है, ऑल्फैक्टरी कैसे वर्क करता है एसिड में, बेस में, और सिंथेटिक कैसे करता है, और नेचुरल कैसे होता है। तो सारे मैंने एग्जांपल एक चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया, आप ये देखिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एसिड है और वो कहाँ पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, आंट स्टिंग। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ऑरेंज, लेमन। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, स्पेनिश टोमेटो। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है, आंवला में। और टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, टैमरिन, ग्रेप्स, मैंगो, ये सब जगह पाया जाता है। अब हम देखते हैं बेस के नाम और वो कहाँ पाए जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, लाइम वाटर में, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीन करने के विंडो क्लींजर आते हैं ना, साफ गेट विंडो ग्लास साफ करने वाले, उसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है सोप में। नेक्स्ट लास्ट आ जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, किसमें पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी इंपॉर्टेंट है बेस के। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स और उसके कौन कौन से कलर एसिड बेस में देता है। अब देख लेते हैं इंडिकेटर्स कलर इन एसिड इन बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर कौन सा देखते हैं, लिटमस। उसका एक्चुअल में कलर पर्पल होता है, एसिड में डालने पर रेड हो जाता है, बेस में ब्लू कलर हो जाता है। टर्मरिक येलो कलर की होती है,
एसिड में डालने पर येलो ही रहेगी, पर बेस में डालने पर डीप रेड कलर की हो जाएगी। अब इसके बाद बीट रूट की बात कर लेते हैं। बीट रूट होता है पर्पल कलर का, एसिड में पर्पल ही होगा लेकिन बेस में डालने पर येलो हो जाएगा। रूट जो होती है कैबेज की, पर्पल कलर की होती है, रेड पिंक हो जाती है एसिड में डालने पर, ग्रीन येलो हो जाती है बेस में डालने पर। चाइना रोज रेड होता है, मैजेंटा कलर का एसिड में हो जाता है, बेस में ग्रीन कलर ले लेता है। अब देख लेते हैं टर्मरिक, एसिड एसिडिक कंडीशन में येलो है, बेस में रेड हो जाती है। चाइना रोज रेड होता है, बेस में ग्रीन हो जाता है। फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है केमिकल जो कलरलेस होता है, पर उसको बेस में डालने पर वो पिंक हो जाता है। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज देख लेते हैं, ये रेड कलर का होता है और एसिड में और बेस में येलो हो जाता है। इसके बाद लिटमस डाई जो होती है ब्लू से रेड में कन्वर्ट होती है एसिडिक कंडीशन में, रेड से ब्लू होती है बेस की कंडीशन में। जो वेनिला और ओनियन होता है प्याज हमारा, एसिड में वो उसकी स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, कुछ स्मेल होती है, और अगर बेस में डाले तो वो ऑर्डरलेस हो जाते हैं दोनों। आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप इसको देखिए लर्न कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी देखने के पहले हम देख लेते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट कैसे करता है, किस किस के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे एसिड की रिएक्शन, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, किसके साथ देखेंगे, मेटल। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस H2। ऐसे जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये भी रिलीज करता है। अब एक बात ये देखिए, जो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, ये डायग्राम देखिए एक्टिविटी का, उसमें आपको दिखाया होगा कि एक कैंडल बर्न हो रही है और उसमें क्या हो रहा है, ऐसे पॉप साउंड हो रहा है, पॉप साउंड हो रहा है। तो वो पॉप साउंड कौन करता है, हाइड्रोजन गैस करती, कौन करता है, ये पॉप साउंड कौन रिलीज करता है, आवाज पटाखे जैसी फूटती है, वो कौन सी गैस करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो अब हमें ये याद रखना है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए कोई सा भी, मैं ले लेती हूँ HCl ले लेती हूँ, HCl प्लस मेटल कौन सा ले लेती हूँ, जिंक। क्या बन जाएगा आप बताइए, ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2HCl लगा लीजिए, ये हो जाएगा। तो क्या हुआ, जब भी एसिड HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जिंक के ग्रेन्यूल से, जिंक पार्टिकल मेटल है, तो इसमें जब भी दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या होगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये पहली रिएक्शन होगी एसिड के साथ मेटल की, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये लर्न कर लीजिए। अब बेस, कोई सा भी बेस ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, NaOH प्लस मेटल कौन सा ले लेते हैं, जिंक, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम जिंकेट बन जाएगा। आइए अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी, जब एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो देखते हैं एसिड की रिएक्शन, सेकेंड टाइप है एसिड प्लस कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, और मेटल बाय कार्बोनेट। क्या होता है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, अभी देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करने पर क्या देता है, एक तो सॉल्ट देता है, सॉल्ट देता है प्लस CO2 गैस रिलीज करता है प्लस H2O।
इतनी चीजें बनाता है। एक एग्जांपल से समझते तो अच्छे से समझ आएगा। एसिड ले लीजिए HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा? NaCl बनेगा, पहले सॉल्ट बना, ये सॉल्ट बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, फिर क्या होगा? H2O बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लेंगे हम। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन होगी। जब भी एसिड में मेटल कार्बोनेट डाला जाएगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। उसके बाद नेक्स्ट हम बाइकार्बोनेट भी ले लेते हैं, HCl प्लस NaHCO3। जब भी H लगा रहता है तो बाइकार्बोनेट हो जाता है। ये क्या देगा? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ये देगा। अब इसको भी बैलेंस कर लेना। बैलेंसिंग हमने सीखा ही था फर्स्ट चैप्टर में। जिसने बैलेंसिंग नहीं सीखा है वो प्रीवियस चैप्टर का लिंक मैं उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। देखिए, तो ये रिएक्शन दोनों हुई किसकी? मेटल कार्बोनेट मतलब Na2CO3 और मेटल बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। कोई और भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। हमने इसको लेके की है रिएक्शन। ठीक है, अब इनका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब नाम भी आपको लिखना रहेंगे एग्जाम में। अब एक बात देख लीजिए कि बेस के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। आपसे पूछ भी सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, नो रिएक्शन विद बेस। ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें CO2 गैस इवॉल्व हुई है, CO2 गैस रिलीज हुई है। तो CO2 गैस का हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है। देखिए, आप टेस्ट ऑफ CO2 देखेंगे, जो CO2 का टेस्ट कैसे, प्रेजेंस ऑफ CO2 कैसे कैसे इफेक्ट करता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये चूने का पानी होता है, इसको चूने का पानी बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। इसमें मैंने क्या डाल दिया? CO2 गैस। क्या होगा आप बताइए? जब CaOH होल ट्वाइस में CO2 गैस डाली जाती है तो क्या बन जाता है? CaCO3। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, CaCO3 बन जाता है। अब इसमें मैं और CO2 गैस डाल रही हूँ एक्सिस में, एक्सिस में CO2 गैस डाली जा रही हूँ, तो क्या होगा? CO2 गैस डालने पे होगा CaHCO3 बन जाएगा। और इससे क्या होगा? ये जो लाइम वाटर है, इसमें ये पीपीटी बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेट बने लाइम वाटर के, तो वो आगे क्या हो जाएंगे? वाटर कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस वाटर मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, एक बार वो देख लीजिए रिएक्शन क्या है। आइए अब हम देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई एसिड और बेस मिलके और दोनों को न्यूट्रलाइज कर दे, ना वो एसिडिक रह जाए ना वो बेसिक रह जाए। तो जब भी एसिड में बेस डालेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। सॉल्ट एंड वाटर, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या कोई सा भी एसिड ले लीजिए, हम HCl ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, क्या बन जाएगा? ये एसिड है, ये बेस है, क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O। मतलब क्या बन गया? सॉल्ट, ये वाटर रिलीज हो गया। और ये क्या है? एसिड है, ये है बेस। तो जब भी एसिड की रिएक्शन बेस से कराए तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। ये आपने देखा भी होगा, जब भी चींटी काटती है मधुमक्खी तो वो एसिडिक उसके रहते हैं ना, तो एसिड इंसर्ट कर देते हैं स्किन में,
तो क्या होता है, उस पे बेस लगाना चाहिए, तो उससे क्या हो जाएगा, इचिंग जो जलन हो रही है वो खत्म हो जाएगी और सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत सारी लेबोरेटरीज में भी हम करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ, इंडिकेटर्स यूज करके। ठीक है, अब देखते हैं एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ और बेस की भी रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड की रिएक्शन कराते पहले एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, देखते हैं। देखिए, सॉल्ट एंड वाटर रिलीज करता है। एक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, HCl। मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, मेटल कौन सा ले लेते हैं, CaO ले लेते हैं, CuO ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस H2O। ये रिएक्शन हो गई एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ। तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे ही जब बेस की रिएक्शन कराते हैं, बेस प्लस मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे बेस ले लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस, नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 गिव्स क्या बन जाता है, CaCO3 प्लस H2O। जब भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराते तब भी यही बनता है, बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराते तब भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उसको हम एसिड की तरह ही ट्रीट करते हैं।